start with a new chapter, that is NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. So NSAID are the painkillers which reduces the pain due to any injury or infection. Non-steroidal anti-inflammatory drug has a number of classes of drugs in that. First we have analgesics. Analgesics are those drugs which reduces the pain in any part of the body. आपको अगर कहीं पर भी पेन हो रहा है तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक्स यूज़ करते हैं, जिसमें आइबोप्रोफेन एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज एंटीपायरेटिक्स. Antipyretics are those drugs which will reduces the body temperature. फीवर में जब आपने देखे होंगे कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए वी यूज़ एस्पिरिन और पैरासीटामोल. तो एंटीपायरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल स्टेज पर लेके आते हैं, दैट इज़ एंटीपायरेटिक्स. नेक्स्ट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी. अब एंटी इन्फ्लेमेटरी वो ड्रग्स है जो स्वेलिंग को रिड्यूस करता है. आपने देखे होंगे अगर आपका बॉडी पेन हो रहा है या आपको कोई इंजरी हो गया, सबसे पहले आपकी बॉडी में फीवर आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है. तो एंटी इन्फ्लेमेटरी वो ड्रग्स है जो स्वेलिंग को और जो इरिटेशन है उसको रिड्यूस करता है, दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी. और इन ऑल हम मिलाकर बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. एज यू कैन सी यहाँ पर आपकी बॉडी में थोड़ा सा हार्म हो गया है या आपको कुछ इंजरी लग गई है या इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन डेवलप होता है, सबसे पहले स्वेलिंग, देन यहाँ पर आपको पेन होगा, उसमें वार्मथ हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाएगा एंड दैट विल कॉज रेडनेस. दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन इज डिफाइंड एज अ लोकलाइज रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग and pain as well as a result of infection, irritation or injury. So this whole process is called inflammation. Next we have NSAID. Definition of NSAID are the members of drug class that reduces the pain, reduces या फिर decrease fever करेंगे, ये decreases fever, prevent blood clot and in high dose reduces या decrease the inflammation. So this was it for NSAID. Next we have the very first drug, that is aspirin, and aspirin is a salicylic acid derivative. So this is the structure of aspirin, and the IUPAC is 2-acetoxybenzoic acid. Next is the property. So aspirin एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, दैट मीन्स ये एक डेरिवेटिव है सैलिसिलिक एसिड का. और ये जो है ये बनता कैसे है, ये प्रिपेयर कैसा होता है, दैट इज एसिलेटिंग सैलिसिलिक एसिड विद एसिटिक अनहाइड्राइड. नेक्स्ट ये जो है ये अवेलेबल कैसा है, ये कलरलेस क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाता है या फिर ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ओडरलेस, इट इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्मेल. इट इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल है, ये पानी के अंदर आप थोड़ा सा ही घुलेंगे, ये ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा, और ये फ्रीली सॉल्यूबल है इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर में. एस्पिरिन जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है ये स्टमक में एंड इट विल हाइड्रोलाइज इन इंटेस्टाइन एंड सर्कुलेशन टू सैलिसिलिक एसिड. नेक्स्ट इज द स्टोरेज कंडीशन. सो एस्पिरिन जो कि है इसको टाइट क्लोज कंटेनर में रखना पड़ता है, सो एज टू अवॉइड द मॉइस्चर. इट शुड नॉट absorb the moisture, that's why it is kept in a tight closed container. It is stable in air, in dry air वो air है जिसके अंदर moisture नहीं है, but in contact with moisture it will gradually hydrolyze to salicylic acid and acetic acid. ये जो है जल्दी से hydrolyze हो जाएगा ये. Next it is used as uses and action of aspirin. सबसे पहला जो यूज़ है ये एंटी पायरेटिक है, दैट मीन्स इट इज़ यूज फॉर फीवर. एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्वेलिंग के लिए यूज़ होता है. ये एनाल्जेसिक्स है, बॉडी पेन के लिए यूज़ होता है. बॉडी पेन है
उसमें सबसे पहले है हेडेक, नेक्स्ट इज माइल्जिया, माइल्जिया है दैट इज़ मस्कुलर पेन ड्यू टू ओवर एक्सरसाइज, या फिर आप बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हैं और आपने सडन कुछ वर्क किया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उसके वजह से जो मस्कुलर पेन होता है दैट इज़ माइल्जिया। टूथ एच एंड फीवर एसोसिएटेड विथ कॉमन कोल्ड, जब सर्दी ज़ुकाम हो जाता है उसके अंदर जो फीवर है दैट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट that is also a kind of pain. Next we have, it is used to treat rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is the joint pain. Next is, it is used as antiplatelet as preventive heart attack. ये heart attack को भी prevent कर सकता. Next is, it is used, preparation जो है इसका aspirin tablet IP है, BP है. Next is dispersible tablet BP, effervescent tablet है ये BP. And next last is soluble aspirin tablet. So these are the preparations, या फिर these are the forms of available of aspirin. Brand name is Disprin and Espro. So this was it for aspirin. Aspirin very important जो है ये salicylic acid derivative है. And uses, इसके uses आप देख रहे होंगे कि कहीं different types of pains में use हो रहा है. Next is the paracetamol. Next drug is paracetamol. This is the structure of paracetamol and the IUPAC is 4-hydroxyacetonide. Property. So paracetamol is white crystalline powder which is sparingly soluble in water. It has a bitter taste, कड़वा taste है इसका. Next is, it is freely soluble in chloroform and ethanol. Storage conditions, it should be stored in a well closed container and it should be protected from light. Next is the action and the uses of paracetamol. As all other drugs, it is also used as analgesics. That means it is used for any pain. Antipyretics, that means it will reduces the body temperature and bring it to the normal temperature. Next is the preparation. So paracetamol oral solution BP, paracetamol syrup IP, and the last is paracetamol tablet BP IP. And the brand name is Crocin, which is very basic and mostly used by everyone. And next is Metacin, and the last is Calpol. So these are the brand name of paracetamol. नेक्स्ट इज़ डाइक्लोफिनेक. सो डाइक्लोफिनेक क्रिस्टल्स फॉर्म में अवेलेबल है. नेक्स्ट ये जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 283 टू 285 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इट इज़ ओडरलेस एंड टेस्टलेस. नेक्स्ट इट इज़ अ वीक एसिड. ये वीक एसिड है इसलिए ये पानी में सॉल्युबल नहीं है ये. नेक्स्ट इज़ द स्टोरेज कंडीशन. सो इट शुड बी स्टोर्ड इन at a room temperature only and kept away from extreme heat and direct light. Action and the uses of diclofenac. So it is used for pain and inflammation. Pain and inflammations like osteoarthritis, that is pain related to the bones, जिसमें bone जो एक दूसरे से rub होते हैं, and that will causes deterioration of cartilage and that will cause swelling and pain. Next is rheumatoid arthritis, that is the joint pain. Ankylosing spondylitis, that is the spine pain. Next is, it is used in injury related inflammation due to surgery and physical trauma. कोई भी सर्जरी होती है या फिजिकल कोई ट्रॉमा है उसके बाद जो पेन होता है that is also kind of inflammation. Next it is used in combination with misoprostol as a gastroprotective agent भी है ये in patient with a high risk of developing NSAID induced ulcer. NSAID induced ulcer मतलब NSAID खाने के वजह से जो अल्सर डेवलप होते हैं. अल्सर मीन्स छाले आना. प्रिपरेशन डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन में अवेलेबल है एंड डाइक्लोफिनेक टैबलेट. नेक्स्ट इज द ब्रांड नेम इज विवोरेन SR100 tablet.
So this was it for paracetamol. Next drug is aceclofenac. Properties are it occurs as a white crystalline powder. It has a melting point between 149 to 153 degree Celsius. ये जो है पानी में insoluble है, that means it will not dissolve in water. Odorless and has a tasteless. Insoluble है ये water में but freely soluble है ये acetone में and alcohol में. Storage condition, so it should be stored in a airtight container in a cool dry place, and it should be protected from light as well. Action and uses of aceclofenac. So aceclofenac जो है ये basic painkiller है, and it relieves the pain and inflammation in condition as rheumatoid arthritis, that is the joint pain, ankylosing spondylitis, that is the spine pain, and osteoarthritis, that is the pain due to bone rubbing due to reduce in the cartilage of joints, that is bone pain. Next is preparation. aceclofenac tablet form में available है. Next brand name is Providol C gel and small 3+ tablet. Next, so piroxicam is a non-steroidal oxycam derivative with anti-inflammatory, anti-pyretic and analgesic. So basically इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ बेसिकली और एक्शन यही है टू रिलीव द पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस कॉज्ड बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस. इसका जो स्टेबिलिटी है इट शुड बी बेस्ट स्टेबल फॉर 12 months अंडर स्टोरेज कंडीशन. एंड इसका जो स्टोरेज है इट शुड बी स्टोर एट अ टेम्परेचर, ये बेसिक उसका जो टेम्परेचर इट शुड बी स्टोर एट दैट टेम्परेचर, दैट इज़ 20 degree Celsius to 25 degree Celsius. एंड इट इज़ परमिटेड कि 15 से 30 डिग्री सेल्सियस में भी स्टोर कर सकते. नेक्स्ट इसका डोसेज फॉर्म जो है 20 mg पर डे कैप्सूल है. यूजेस वही है, पेन रिड्यूस करता, स्वेलिंग रिड्यूस करता. इट इज़ यूज फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, rheumatoid arthritis, and the last is the brand name is Filden. So this was it for piroxicam. Next drug is celecoxib. So celecoxib is also a non-steroidal anti-inflammatory drug है. ये इसका stability it is best stable up to 93 days and it should be stored at a temperature of 20 to 25 degrees Celsius. And dosage form is 20 mg capsule per 12 hours. Next it is same है इसका भी use. It is used to relieve the pain, tenderness, swelling, stiffness and osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Brand name is Celebrex. Celebrex is the brand name, and Elexib is also a brand name. So this was it for celecoxib. So next drug is indomethacin. So the properties of very first is it is pale yellow to brownish yellow crystalline powder form में है. It is odorless and has a bitter taste, कड़वा taste है इसका, and it is slightly soluble in water and sparingly soluble in alcohol. Next it shows the polymorphism. When so the chemical reaction is when alcoholic solution जो है इसका treated with NaOH, it give on standing a deep yellow color which changes to greenish yellow and finally become a pale yellow. जब भी आप एक अल्कोहल सोल्यूशन के साथ NaOH को ट्रीट करते हैं और उसको आप थोड़ी देर के लिए स्टे कर देते हैं, रख देते हैं, it will give a yellow color or after a time it will changes to pale yellow. Next is the storage condition. So it is stored in a well closed light resistant container.
Uses is it is used for rheumatoid arthritis. It is used as rheumatoid arthritis, that is the inflammation disorder है ये, जो कि it will affect the joint, hand and feet joints. Next is osteoarthritis, that is इसमें क्या होता, bone will rub on one another and that will causes cartilage deterioration. इससे जो है swelling occur होगा and it will cause pain in the bone joints. Next is ankylosing spondylitis, that is spine या फिर spine और joint pain होता है. Next is acute gout. Acute gout is also severe pain जिसमें जो है यूरिक एसिड ज़्यादा डेवलप हो जाता है in joints. नेक्स्ट इज डिसमेनोरिया, इसमें जो है दैट विल कॉज क्रैम्प होगा इसके अंदर एंड दैट विल कॉज मस्कुलर पेन. नेक्स्ट इज नेक पेन एंड माइल्जिया. नेक पेन तो बहुत बेसिक है और माइल्जिया इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मस्कुलर पेन. इसमें सारे मसल्स आ जाते हैं. पेन इन मैलिग्नेंट, दैट इज पेन ड्यू टू कैंसर. सो दिस वॉज इट uses. Next is ibuprofen. Ibuprofen जो कि बेसिक पेन किलर है फॉर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. फर्स्ट इज प्रॉपर्टी. सो आइबुप्रोफिन की ये प्रॉपर्टी है, ये जो है वाइट कलर का क्रिस्टलाइन या फिर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में अवेलेबल है. स्लाइटली सॉल्यूबल है ये वाटर में एंड फ्रीली सॉल्यूबल जो है ये इजीली सॉल्यूबल है, मतलब ये अल्कोहल में, और इट इज़ सॉल्यूबल इन अल्कली एज वेल, aqueous solution of alkali. Storage condition वही है, it should be stored in a well closed container and a light resistant container. Next uses जो है वही यूज है, it is used for joint pain and it is used for osteoarthritis. ankylosing spondylitis है ये, myalgia या फिर neck pain है या फिर tooth ache है, ये इसके लिए यूज़ होता. नेक्स्ट डोसेज फॉर्म है ibuprofen टैबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है. नेक्स्ट ड्रग दैट इज़ phenylbutazone and its chemical name is 4N-butyl 1,2 diphenyl pyrazolidine 3,5 dione. So this is the structure of phenylbutazone. properties जो है इसका, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में है, ये ओडरलेस है, ये ओडरलेस है, टेस्टलेस है पहले, और उसके बाद उसका जो टेस्ट रहेगा थोड़ा सा बिटर टेस्ट रहेगा, दैट इज़ कड़वा टेस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट जो है वाइट, इट इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर और ये फ्रीली सॉल्यूबल है क्लोरोफॉर्म में. क्लोरोफॉर्म सॉल्यूबल इन सोल्यूशन ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इट्स सोल्यूशन इन डाइल्यूट अल्कली इज हाइड्रोलाइज स्लोली एंड इट गिव्स ऑक्सीडाइज बाय एम्फोटेरिक ऑक्सीजन. दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. Next is the storage condition. Same is the storage condition of other drugs. It should be stored in a well closed container. Next uses जो है इसके use, it is used in rheumatoid arthritis, it is used in osteoarthritis, as well as it is used in acute gout and different kinds of pain of the body. Dosage form is phenylbutazone tablet, phenylbutazone suppositories, and the brand name is Accure. First brand name is Accure. Next is Butadex, Penyl, and Acetopyrene. So these are the brand name of phenylbutazone. Next drug is oxyphenylbutazone. Properties of oxyphenylbutazone is it is white crystalline powder which is odorless and has a bitter taste. It is slightly जो है soluble है water में and freely soluble है ये alcohol में, and solution of alkali hydroxide. Storage conditions वो है, it should be stored in a well closed container. Next is oxyphenylbutazone का uses है, it is used as a painkiller, it is used in rheumatoid arthritis, it is used in malignant disease, it is used in osteoarthritis as well, it is used in acute gout. So these are the uses of oxyphenylbutazone. डोसेज फॉर्म ये है इसका, phenylbutazone टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, एज वेल एज इट इज़ यूज इन आई ऑइंटमेंट. नेक्स्ट इज द ब्रांड नेम. सो ब्रांड नेम इज Oxelgin, Falmer,
Durasigic, Inflazone. So these are the brand name of oxyphenylbutazone. Hope you understood what are NSAID and different kinds of drugs and the uses. बेसिकली सारे जो ड्रग्स हैं उनका यूज़ सेम वही है कि इट इज़ यूज एज अ पेन किलर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द body. If you like my video, please do subscribe to my channel for more updates.